अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एडवोकेट नासिर ख़ान आपकी खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले मैं ये आगाज़ करूँगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले सिटीज़न रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 1973 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से शुरू हुआ था, जिसमें मैनुअल कमीशन अख्ती कार्ड जारी किए जाते थे और आपका वो सारा डाटा जो था वो मैनुअली जो है वो महफूज किया गया था। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 2002 में नादरा का क़याम अमल में लाया गया और अवाइल में जो था 6 पर पर मुश्तमिल एक फ़ार्म बिल एवज़ 30 रुपये मुझे याद है वो जारी किया जाता था, जिसमें आपके ख़ानदान के तमाम जो है अफराद का इंदराज किया जाता है कि एक ख़ानदान का सरबराह, फिर उसकी आगे औलाद, फिर उनकी आगे औलाद से उनकी आगे औलाद, ये सारी चीज़ें जो थी वो उस फॉर्म में आप लोग दर्ज करते थे और ये ज़रूरी था। और उसकी अटेस्टेशन जो थी उस वक्त नंबरदार से या कोई जो है लोकल बॉडीज़ का नुमाइंदा जो था उससे वो अटेस्ट करवाते थे और धड़ाधड़ लोगों ने वो फॉर्म जमा करवाए। उस वक्त चूँकि नादरा के पास अवाइल में इतने एम्प्लॉइज़ भी नहीं थे, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो डुप केसेस की शक्ल में बाद में जो है वो सामने आई। वो डुप केसेस ये होते थे कि कुछ लोगों ने सन 2004-5 तक जो था वो लोग अपने फॉर्म जमा करवा देते थे। माह बाद 2008-9-10 में जब वो थंब एक्सप्रेशन की वो अटेस्टेशन का मरहला शुरू हुआ, क्योंकि वो पहले वाले भी अंडर प्रोसेस में थे, उन पर भी काम हो रहा था और उनसे कमीशन अख्ती कार्ड बनाए जा रहे थे। 2008-9 में लोगों ने दोबारा अप्लाई करके दोबारा टोकन हासिल किए और उनका भी जो था वो कमीशन अख्ती कार्ड उसके ऊपर भी जारी हो जाता था। तो इस वजह से लोगों के डुप केसेस जो थे वो काफ़ी सामने आए कि एक बंदे ने 2 कमीशन अख्ती कार्ड अपने नाम से जारी करवा दी। ये डुप केस होता था और इस डुप केस का सलूशन ये था कि 10,000 रुपया जो फ़ाइन है, आजकल भी यही है, 10,000 रुपया फ़ाइन आप लोग पे करेंगे तो और उसमें आपने अपनी विलिंग देनी है कि आप ना कौन सा शनाख्ती कार्ड जो है या किस नंबर वाला शनाख्ती कार्ड जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरा जो था वो आप विड्रॉ करते थे और वो मिनिस्ट्री जो थी वो आपका CNIC वो अपने कब्ज़े में ले लेती थी और एक CNIC जो है जिस पर आप विलिंग दे चुके होते थे वो आपको जारी कर दिया जाता था। अवाइल में जो था काफ़ी लोग CNIC बनवाने थे और उनके पास भी इम्प्लाई नहीं थे। फिर 2005 में जो था ये ज़रूरी करार दिया गया कि ख़ानदान के किसी एक सरबराह के कमीशन अख्ती कार्ड की कॉपी जो थी वो आपके फॉर्म के साथ ज़रूरी होती थी। अगर वो नहीं होती साथ अटैच नहीं होती थी तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। फिर उसके बाद मज़ीद जो है इसमें अपग्रेडेशन हुई। 2008-9 में जो है वो थंब एक्सप्रेशन, यानी कि आपके ख़ानदान का एक बंदा जो है वो आपको अपने थंब एक्सप्रेशन के ज़रिए आपको वो अटेस्ट करता था कि ये मेरा भाई है या बहन है, तो या वालिद जो है वो अपने बेटों या बेटियों की तस्दीक कर सकता था। और कमीशन अख्ती कार्ड जो थे वो मुकम्मल तौर पर जो फॉर्म था वो नादरा के पास ही होता था, उसमें फॉर्म नहीं लिया जाता था। वो डाटा इंटरप्रेटर जो था नादरा का वो आपके तमाम कवायद जो है वो दर्ज करता था, चूँकि बैकअप पे आपके ख़ानदान के सरबराह का डाटा जो था उनके पास महफूज था और उनके पास मौजूद होता था और नया बंदा जो इंटर होता था वो भी उसी के ख़ानदान में चला जाता था। और यूँ FRC का भी जो है अमली तौर पर जो है FRC जो मर्ज़ वजूद में आई, लेकिन थी पहले भी ऑर्डिनेंस में, लेकिन चूँकि डाटा इतना नहीं था नादरा के पास तो उसके बाद जो था वो ख़ानदान में काफ़ी लोग जब हो जाते थे तो एक FRC जो एक फैमिली ट्री थी वो डेवलप हो जाती थी। उसके बाद 2012-13 में मज़ीद थोड़ी सी सख्तियाँ हो गई थी और सख्तियाँ इस लिहाज से हो गई थी कि 2013 में जो है नेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया कि पूरे पाकिस्तान के तमाम सिटीज़न जो हैं वो अपने आप को वेरीफ़ाई करेंगे कि वो पाकिस्तानी हैं, जो कि 1951 सिटीज़नशिप एक्ट में जो तारीफ़ात दी गई हैं एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान की, तो उसके लिए सबसे पहले पॉलिसी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये दी कि जिनके पास 73 भुट्टो दौर के का जो मैनुअल शनाख्ती कार्ड था जिसके पास होगा तो उसको हम लोग वेरीफ़ाई करेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मज़ीद ऐड करता चलूँ कि अवाइल में नादरा की ये पॉलिसी थी कि आप भुट्टो के दौर का जो कमीशन अख्ती कार्ड है वो आप साथ जमा करवाएं और जो कंप्यूटराइज कार्ड है
वो आपको जारी किया जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने अपने ओरिजिनल जो कार्ड्स थे वो जमा करवा दिए, लेकिन उस कार्ड में वो नंबर्स भी ऐड किए गए। तो उसके बाद नेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तो तकरीबन मुझे अच्छी तरह याद है पहले झटके में 6 लाख लोगों के शनाख्ती कार्ड जो थे वो ब्लॉक किए गए बिला तफरीक। उसके बाद 2017 में पॉलिसी जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने चेंज की और ये सिफारिशात मुरत्तब की गई थी कि चूँकि काफ़ी अफ़गान मुहाजिरीन ने कौमी शनाख्ती कार्ड जो है ना वो जारी करवा लिया है, तो पॉलिसी जो है ये बनाई गई कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं वो 1979 में पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, इसलिए जिस बंदे के पास भी 79 से पहले का कोई भी सरकारी जारीशुदा कागज़ होगा, बशमूल कौमी शनाख्ती कार्ड जो पहले भुट्टो साहब के दौर में हुआ करता था, या कोई किसी भी किस्म का लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या अराज़ी के बारे में लैंड रेवेन्यू से जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जो हो, किसी के नाम पे कोई फ़र्द हो, जमाबंदी हो, इंतकाल हो और वो बैकअप पे उसका रिकॉर्ड मौजूद हो और वो वेरीफाई होना भी ज़रूरी है। और उसी दौर में जो है ज़ोनल बोर्ड डीएलसी का क़याम अमल में लाया गया और डीएलसी के बारे में मैं इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, जो भी मसाइल होंगे लोगों के और डिजिटल इम्पाउंडनेस के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो 2012-13 में काफ़ी लोगों के जो डिजिटल इम्पाउंड थे, डिजिटल इम्पाउंड का मतलब ये होता है कि आपका शनाख्ती कार्ड तो आपके पास होता है लेकिन आपका डाटा जो है वो किसी जगह पे भी शो नहीं होता, तो इसका बिल्कुल यूज़लेस होता है। सिर्फ नादरा वालों के पास उसका डाटा जो था वो शो होता था, बाकी बैंक्स में या आप लोगों सेम वगैरह निकलवाते थे तो उसमें वो डाटा आपका शो बिल्कुल नहीं होता था। तो ये डिजिटल इम्पाउंड होता था। तो काफ़ी लोगों के उस वक्त डिजिटल इम्पाउंड किया गया, फिर ये पॉलिसी दी गई और आजकल भी यही पॉलिसी चल रही है। फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट जो था बे फॉर्म के लिए वो ज़रूरी करार दिया गया कि बे फॉर्म जो है बच्चों के बे फॉर्म के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी होना चाहिए। इवन कि अगर आप नया शनाख्ती कार्ड भी जारी करवाते थे तो आपका जो नादरा का इंचार्ज होता था वो दौरान इंटरव्यू आपसे तकाजा ज़रूर करता था कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लेकिन उसमें भी थोड़ी सी नरमी है कि कुछ लोग नहीं बनवाते थे। हालांकि कानून में है कि अगर आप 18 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं तो आप अपने आप को लाजमी रजिस्टर करवाएंगे। उसकी भी सज़ा सेक्शन 30 में मौजूद है। अगर आप 18 साल से के बाद लेट हो गए हैं तो इंदराजा अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते तो उसकी ऑर्डिनेंस में सज़ा है। और रजिस्ट्रेशन जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी ज़रूरी है, कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। तो एक और भी मैं आपको बताता चलूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर एक सोमालियन लड़का था जिसको 2018 में पाकिस्तान की शहरियत दी गई थी और वो बाद में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान की शहरियत जो है वो आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है बताऊंगा कि पाकिस्तान में शहरियत किस तरह हासिल की जा सकती है, उसका प्रोसीजर क्या है और वो कितना तकरीबन टाइम उस पर लग सकता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है मैं वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँ। और ख़ुसूसन आप लोग जो सवालात मुझसे पूछेंगे या जिन लोगों के मसाइल हैं, डिजिटल इम्पाउंड हैं, शनाख्ती कार्ड या एज या कोई और तब्दीली जो है अपने रिकॉर्ड में करवाना चाहते हैं नादरा के, तो जितने भी आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह मैं वो वीडियो की शक्ल में आप लोगों के मैं आपको जवाब देता रहूँगा। और उसमें मैं इंशाल्लाह स्पेशल कंटेंट भी यही रखूँगा कि लोगों के जो पूछे गए सवालात हैं उनके जवाबात, और जो जो लोग पूछेंगे इंशाल्लाह उनका बाय नेम मैं वीडियो में उनको जवाब देता रहूँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।